लोग अभी यहाँ ध्यान दो स्क्रीन पे। तो बेटा हम लोग बात किस चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस चीज पे बोल? इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, पहले टॉपिक समझ लो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम को पढ़ने जा रहे हैं, बोल बेटा। तुम लोग ऑनलाइन दिख रहा है बेटा तुम लोग को? श्रावणी देखते 25 माह? यस सर। ठीक है चलो। यहाँ देखो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा उसका नाम है, डबल लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बेटा आपके पास कितने तरह का होगा? 4 तरह का। क्या क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा मेसोमेरिक इफेक्ट, और चौथा हाइपरकंजुगेशन। ठीक है, पहले ये पॉइंट उतार लो क्या क्या, फिर एक एक करके बात करें। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 4 तरह का बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपरकंजुगेशन। बेटा आप सब लोगों के पास मोबाइल है? एक काम करो ना, सब अपने प्रोजेक्टर बंद करो, मोबाइल सामने रखो। तो क्योंकि प्रोजेक्टर वाले में लिखने में देख राइटिंग मेरा खराब हो जाता है, इधर तो सेट होते ही नहीं, उसका ये अलग है। सामने रखो ना, देखिए अगर होगा तो फिर इसको बंद करके वहां से डायरेक्ट आ जाएंगे। सामने रखो, थोड़ा खड़ा कर लो। तो ये स्टैंड चाहिए, कुछ भी लेके खड़ा कर लो, लिंक ग्रुप में है, कनेक्ट कर लो। खड़ा वाला खड़ा कर ले, ऐसे कुछ देख निकालो करके लगा ले सब। और आप सब लोग अपना आप म्यूट कर लो, म्यूट, तो देखा सब शुरू हो जाएगा। म्यूट कर लो। कि आप लोगों को तो जो रिप्लाई देना हम लोग ये सारा आप लोग ऐसे रिप्लाई दे दो, ठीक है? नोट किए बेटा आप लोग? सबको अलाउ कर दो, शेजाल वेदांत सबको हो गया, आ गया सब? चलो कंटिन्यू करो, सामने रखो। अब सुनो, जब बोलेंगे तब नोट करना भी, ठीक है ना? पहले सुन लो। तो क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस हमारे पास कितने तरह का हुआ? 4 तरह का। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? अब यहाँ पहले स्क्रीन पे ध्यान दो, फिर बाद में यहाँ करना। सुनो, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो सुनो। शॉर्ट में हम लोग IE कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये परमानेंट इफेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट इफेक्ट? पर इस लैंग्वेज को समझो, परमानेंट इफेक्ट मतलब क्या होता है। ये जो 4 इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले बेटा याद रखना, इस 4 में सिर्फ एक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक। बाकी सारा का सारा इफेक्ट परमानेंट है। ये परमानेंट का मतलब क्या हो रहा है, टेम्पररी का मतलब क्या हो रहा है, याद रखना। अगर कोई मैकेनिज्म हो रहा हो या ना हो रहा हो, रिएक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, जो इफेक्ट काम करता जाएगा अपने आप बिना किसी जरूरत का, वो परमानेंट इफेक्ट हो। यानी इंडक्टिव इफेक्ट एक मॉलिक्यूल में बाय डिफॉल्ट हमेशा काम करता रहेगा, उसके लिए रिएक्शन का होना और ना होना जरूरी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि टेम्परेरी इफेक्ट है, वो तभी काम करेगा जब वो रिएक्शन के मोड में जाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो जो परमानेंट इफेक्ट है उसका मतलब क्या समझोगे आप? कि विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी मैकेनिज्म ये इफेक्ट हमेशा काम करते रहे, ठीक है ना? अब आओ यहाँ देखो, दूसरा पॉइंट परमानेंट इफेक्ट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, बॉन्ड पोलराइजेशन। और बॉन्ड पोलराइजेशन का वजह क्या है बेटा, कौन बताएगा?
यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बॉन्ड पोलराइज करता है यहाँ, ठीक है ना। कहाँ पे ये इफेक्ट काम करता है अगर आपसे पूछा जाए, ये इफेक्ट कहाँ काम करेगा बेटा, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, याद रखना ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में मिलेगा। हम लोग अभी 4 इफेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, आपको नोट करने का टाइम देंगे, अगली डिस्कशन पे आएगा ना, फिर देंगे नोट कर लेंगे। ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब सुनो, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड जो बता रहा है आपके पास जो 4 इफेक्ट आने वाला है बेटा, इस 4 में से याद रखना हर एक का अपना एक कंडीशन होगा, कौन कहाँ काम करेगा। तो याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करने वाला है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब सुनो इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, वर्क्स अप टू सेकंड कार्बन एंड स्टॉप आफ्टर फोर्थ कार्बन। यहां बताया जा रहा है ये कब तक काम करेगा, सेकंड कार्बन तक काम करेगा। और एक चीज याद रखना कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर कैसे है बेटा, ये इनवर्स है, इनवर्सली, माने जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्ट घटेगा। तो बोल पहला कार्बन इफेक्ट अच्छा खासा होगा, सेकंड कार्बन इफेक्ट घटेगा, थर्ड और घटेगा, फोर्थ पहुंचते पहुंचते ये इफेक्ट इतना वीक हो जाएगा, इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि फोर्थ के बाद इसका इफेक्ट कंसिडरेबल नहीं होगा, छोड़ देना। हम लोग ये मान के चलते कि बहुत अच्छी तरीके से कब तक काम करेगा, सेकंड कार्बन तक काम करेगा, और फोर्थ कार्बन के बाद ये काम करना बंद कर देगा। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास है ये आपको याद होना चाहिए। परमानेंट इफेक्ट होता है, इसमें बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, क्लियर है। अब देखो जो जो आपको नोट करना नोट करो। अब आते हैं, और कितने तरह का होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, कौन बताएगा कितने तरह का होता है, 2 तरह का। क्या क्या बेटा, प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है, प्लस आई एंड माइनस, 2 तरह का। ऑनलाइन बेटा लोग आप लोग नोट कर पा रहे, देख पा रहे तुम लोग? यस सर। ठीक है, चलो बेटा इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अब याद रखो, स्क्रीन पे फॉलो करो। नाउ अज्यूम करो एक सिस्टम है बेटा आपके पास, कार्बन, आजा आजा, कार्बन 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 और से एक एटम वाई। अच्छा वाई क्या है वो सुन लो, वाई एटम हो सकता है, वाई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, लेकिन वाई जो भी होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम मान लेते हैं ज्यादा है, इससे ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ तो, वाई के ऊपर बॉन्ड पोलराइजेशन की वजह से कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, डेल्टा माइनस, और ये डेल्टा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, और यहां से भी खींचेगा। डेल्टा का मतलब स्मॉल, डेल्टा डेल्टा का मतलब और स्मॉल, यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इफेक्ट घटता जा रहा है बेटा, चौथा कार्बन तक पहुंचते पहुंचते इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस तरह का इफेक्ट को आप लोग किस नाम से पुकारोगे, बोलो कौन सा इफेक्ट, इसको कहोगे माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कब काम करेगा, जब टर्मिनल एंड पे, ध्यान से सुनो, कार्बन के एंड पे टर्मिनल एंड पे कोई ऐसा बैठा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा हो। अब यहाँ पे वाई को आप किस नाम से पुकारोगे, जो टर्मिनल एंड पे बैठा हुआ है उसका 2 नाम आप पुकारोगे, एक तो उसका आप नाम दे सकते हो माइनस आई ग्रुप, या फिर इसका आप नाम दे सकते हो, बोलो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या इसका एक और नाम हो सकता है इलेक्ट्रॉन पूलर, ठीक।
उसी तरीके से अगर कार्बन के टर्मिनल एंड पे कार्बन 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 से एटम जेड बैठा हुआ, और एटम जेड, ये जेड क्या है, जेड एटम हो सकता है या ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। लेकिन जेड का प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है बेटा, इसका अगर हम ये मान के चलते दैट इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो बोल यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा डेल्टा माइनस, डेल्टा डेल्टा माइनस, डेल्टा 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 माइनस, सॉरी ज्यादा हो गया क्या, पहले वाले पे एक डेल्टा हुआ, जो भी 4 डेल्टा माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बार इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, इस तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर जेड को आप किस नाम से पुकारोगे, प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो कुछ काम की बात, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा या पुल करेगा, खींचेगा या धक्का देगा। अब आपको जरूरत पड़ेगा कौन कैसा इफेक्ट शो करता है, उसका कुछ लॉजिक सुन लो। यहां देखो प्लस आई ग्रुप कौन शो करेगा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप बेटा इसका पाया गया है, ऐसा कोई स्पीसीज होगा, उसके बाद ऐसा कोई स्पीसीज होगा, उसके बाद ऐसा कोई स्पीसीज होगा। लॉजिक समझ में आ रहा, समझते बेटा, बोल प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा, तो ऐसा स्पीसीज जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनेट करेगा, ठीक। अब ये बता, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका डोनेट करने का कैपेबिलिटी कम होता है। तो देखो ऑर्डर समझो, आ रहा लॉजिक समझ में, ठीक है। उसके बाद पाया गया ये वाला स्पीसीज RC डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद है बेटा टर्शरी अल्काइल, उसके बाद है सेकेंडरी अल्काइल, उसके बाद है प्राइमरी अल्काइल, फिर है कौन, मिथाइल। अब मिथाइल में भी 3 चीज सुन ले, क्या है इसका, मिथाइल का फॉर्मूला बोल रहे, वो तो इन तीनों में से कौन मिथाइल है, इन तीनों में से कौन मिथाइल है, बोल, तीनों, अरे गधे लोग, तीनों मिथाइल है। क्या किया, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, आइसोटोप है ना उसका, ये भी मिथाइल है। लेकिन अगर आइसोटोप के मामले में अगर आपके पास आ जाए तो ऑर्डर ये याद रखना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया किस चीज का ऑर्डर बेटा, प्लस आई ग्रुप का, ठीक है। अब आ जाओ माइनस आई, अच्छा अब सुनो, माइनस आई का अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या लगता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, है ना। सबसे ज्यादा पाया गया बेटा याद रखना ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट खींचू ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों, लॉजिक यूज करते, आपके पास एक नहीं, आपको 3 रीजन स्ट्रॉन्ग खींचू का। फ्लोरीन सबका बाप खींचने में, 3 बैठा हुआ है, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट है, और एट द सेम टाइम नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और हाई कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास आएगा, ये सबसे ज्यादा है, फिर आएगा आपके पास Nr3+, उसके बाद आएगा बेटा आपके पास Sr2+, उसके बाद आपके पास आएगा NH3+, उसके बाद आएगा आपके पास CF3। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर बेटा आपको हम लिखा रहे हैं, मेरे को खुद याद नहीं, देख के लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पे प्रॉब्लम दोगे आपको बना करके सॉल्व करके दिखा देंगे। तो बताना क्या चाह रहे हैं वो सुनो, ऑर्डर ठीक है, जानकारी के आपको नोट्स पे लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको साथ में एक और ट्रिक बताएंगे, अगर आप वो ट्रिक पकड़ के रखोगे तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR ग्रुप, उसके बाद OH ग्रुप, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद NH2, उसके बाद फिनाइल ग्रुप, और सबसे आखिरी में अलाइल ग्रुप। ये बेटा ऑर्डर आपको याद है। अब देखो, मान लो एक साथ आपको पूरा ऑर्डर का जरूरत नहीं, अब लॉजिक बता रहे कैसे आपको पकड़ना। मान लो यहाँ नेक्स्ट पेज में आओ, मान लो आपसे कहा गया कि NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH कौन प्लस, अच्छा पहले ये समझना होगा कि ये प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा। तो देख कंसेप्ट देख, बोल अगर ये कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो क्या बताया बेटा आप लोगों को,
कि इंडक्टिव इफेक्ट को समझना तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझो, ये भी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। बोल यहाँ पे काम करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है तो बोल इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचा जाएगा, इस तरफ, तो मतलब ये प्लस और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। उसी तरीके से बोल ये कार्बन और ये कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ये sp3 कार्बन है, ये sp कार्बन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये खींचेगा SP. ये माइनस आई हो जाएगा। एक्चुअली में सुन बेटा, माइनस आई प्लस आई, ध्यान से सुनना इस बात को, माइनस आई प्लस आई बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, बोथ ऑपरेट साइमल्टेनियसली। जैसे कि एक सवाल आपके सामने दे, यहाँ जवाब देना बेटा, ठीक है, और इस सवाल के जवाब के साथ साथ उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करेगा ना माइनस आई। तो वैसे अगर आप अभी लिस्ट में देखोगे तो लिस्ट में कहाँ लिखे बेटा प्लस आई, लेकिन ये माइनस आई में भी काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है ये देखिए, बोल बेटा CH3Cl फॉर दिस बॉन्ड डिसाइड व्हिच वन इज प्लस आई व्हिच वन इज माइनस आई। इस बॉन्ड के लिए CH3 प्लस आई और Cl, क्यों, क्योंकि बेटा कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो प्लस आई माइनस आई हो जाएगा, यही है ना। अच्छा अब बोल CH3MgCl, बोल इस बॉन्ड के लिए कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से हमेशा, तो इस बार डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर होगा, तो बोल CH3 कौन सा आई, माइनस आई, और इधर वाला पार्ट प्लस आई। तो हो गया प्रूफ यहाँ से कि CH3 कैन एक्ट एज बोथ प्लस आई एंड माइनस आई बोथ। वो डिपेंड करता है बॉन्डिंग किसके साथ है, वो डिपेंड करता है किसके साथ अटैच है। जैसे एक और एग्जांपल ध्यान दियो, यहाँ बोलना, यहां से देख करके बोलिए, देख वापस आ, दिखना सबसे आखिरी में माइनस आई ग्रुप का सबसे आखिरी में कौन बैठा हुआ बेटा, विनाइल है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई ना माइनस आई, माइनस आई। आइए एक और एग्जांपल से समझते, बोल बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फॉर दिस सिग्मा बॉन्ड, बोल कौन प्लस आई और कौन माइनस आई होगा, क्यों होगा, अगर आपसे पूछेंगे इस कार्बन और इस कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये वाला कार्बन sp3 है बेटा और ये वाला sp2 है, तो sp2 ज्यादा, ठीक। अच्छा फिर से देखना है, तो इससे क्या साबित हुआ, विनाइल प्लस आई ना माइनस आई, माइनस आई। चलो एक और विनाइल देते हैं, फॉलो करना, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए एक और विनाइल बैठा हुआ है इसके साथ, इस बॉन्ड के लिए बोल, तो देखो तो आपके सामने एग्जांपल में क्या दिख रहा, विनाइल एक जगह पे माइनस आई बिहेव कर रहा है, अगेन एक जगह पे विनाइल प्लस आई बिहेव कर रहा है, तो इस तरीके का चेंजेस हो सकता है। तो वो पूरा पूरी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है मैटर यहाँ तक, तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं, पहले एक काम करो, अगर ये नोट करना तो कर लो, जिन लोगों को पता नहीं प्लस आई माइनस क्या, उसके बाद इसको नोट करो। चलो पहले प्लस आई माइनस है, जिसको नहीं मालूम है नोट करो। जितना भी इफेक्ट पड़ रहा है बेटा, इस इफेक्ट पे पकड़ मजबूत बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक का कई ऐसा, खास करके जब एसिड बेस का ऑर्डर पढ़ने बैठेंगे, ये सारा इफेक्ट आपको जरूरत पड़ने वाला, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड, ये सारा जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। हाँ फुल केमिस्ट्री बोला होगा, सवाल ही नहीं उठता। देख तुम भूल सकता है, कंप्यूटर भूलेगा नहीं बेटा, उसको जो पासवर्ड दिया वही लेगा, तुम बोलेगा उसको मान लेगा वो। गौतम फुल केमिस्ट्री से हुआ था, तुम लोग पूरा होगा।
बोल ये हो गया, ये ऑर्डर देख लो, आपको ऑर्डर नोट कर लो, ये ऑर्डर नोट कर लो। और सुनो, प्लस आई इफेक्ट में बेटा अल्काइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए चीज दिमाग में बाय डिफॉल्ट उतार लो। अगर अल्काइल ग्रुप है इन जनरल वो प्लस आई शो करेगा, लेकिन आपको एक दो जगह केयरफुल होना होगा कि कुछ जगह तक अल्काइल ग्रुप माइनस आई भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लिखने में गलती हो बेटा, पहला क्या है बेटा, CH2 माइनस है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, दूसरा होगा सिंगल बॉन्ड NH माइनस, NH2 नहीं होगा, नहीं तो नाइट्रोजन का बॉन्ड फुलफिल नहीं होगा, है NH माइनस, और आखिरी वाले में O माइनस, मतलब उसमें हाइड्रोजन हो गई। तो अगर हाइड्रोजन दे दोगे बेटा तो जो सिंगल बॉन्ड है फिर वो नहीं बचेगा, है ना, OH माइनस होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड नहीं बचेगा। अच्छा, अगर आपको एक सवाल पूछा जाए, ठीक है आप लोग नोट करते रहो और नोट करने के साथ एक सवाल का जवाब दो कि ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन है ना, ठीक है। तो
इन दोनों में इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा क्यों है जब इसका डोनेटिंग पावर कम है? बोल, थोड़ा सा लॉजिक यूज कर। रेजोनेंस। हाँ, तो बोले सर ये वाला देखो, तो यहाँ पर इसका वाला ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इसका डोनेटिंग पावर इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो कमी होगा। ठीक है, सारा ऑर्डर नोट कर लो, फिर बात करते हैं बेटा। सारा ऑर्डर नोट करो कि कुछ चीज होगी। साथ में एक और चीज बता रहे बेटा, सुन लो। कई सारा बुक में अभी भी एक डिबेट चलता है माइनस आई का ऑर्डर लेकर के। जो ऑर्डर आपको बेटा माइनस आई का यहाँ लिखा है, देखो कुछ और बुक में कुछ और लिखा मिलेगा, 3 तरह अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। कभी भी लेकर के डाउट है, इसलिए आप उसको किसी एक को पकड़ लो। और फिर से बोला, आपको चार्ट का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको चार्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद सोच करके देखो ना, आप लोग नोट करते हो, खुद सोच करके देखो तो ये ऑर्डर किस बेसिस पे तैयार हुआ होगा, सोचो, अंदाजा लगाओ। 3 सबसे स्ट्रांग ग्रुप बैठा हुआ है ना, इसलिए CF3 का ज्यादा होगा। बोलना सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद। तो अब देख यहाँ पर क्या है? 3 टॉप मोस्ट है, यहाँ पर 2 सेकेंड है और 1 थर्ड वाला है। यहाँ पर 1 थर्ड वाला है ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका माइनस इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। और न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज में याद रखना, पॉजिटिव वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा आप लोग का? ऑनलाइन बेटा लोग, आप लोग का हो गया नोट? यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब आओ, तो हम लोग कौन सा इफेक्ट पे बात किए बेटा अभी? अब आओ देखो क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहला पार्ट कैसा इफेक्ट है बेटा? ये टेम्पोररी इफेक्ट। दूसरा बात है, बोल पिछला वाला इफेक्ट कहाँ काम कर रहा था? ऑपरेट्स थ्रू ये फाइबर, ऑपरेट्स थ्रू फाइबर। होता क्या यहाँ पर? पिछली बार बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा था, इस बार क्या होगा? यहाँ देख, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पिछली है, समझ ले, ध्यान से समझने एक लैंग्वेज को। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? ट्रांसफर न शिफ्टिंग। इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कर जा रहा था टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ शिफ्ट नहीं करेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा। और कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे ट्रांसफर को थोड़ा सा समझना। ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये भी समझ लो, किस तरफ ट्रांसफर होगा, इसका आंसर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देगा। ठीक है, कैसे देगा वो भी बात करेंगे। और 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स, ये भी 2 तरह का होता है। क्या क्या होगा बेटा बोल? एक प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, तो चलो अब प्लस और माइनस पे बात करते हैं, फिर यहाँ समझते। रुको, यहाँ देखो और सुनो। बोल बेटा, यहाँ देख, स्क्रीन पे देख, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक अटैकिंग रिएजेंट बैठा हुआ। याद रखना, विदाउट अटैकिंग रिएजेंट ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये जो टेम्परेरी इफेक्ट है ना। क्यों टेम्परेरी इफेक्ट है? अब क्या बोलोगे? एक्ट्स ओनली इन फुल प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा बेटा बोल? तो ही होगा, या तो वो इलेक्ट्रोफिल होगा या न्यूक्लियोफिल होगा। इस बार देखो कौन अटैकिंग रिएजेंट है। अब एक चीज सोचो, हाइपोथेटिकली सोचो, अलग से लिख रहे, नीचे लिख रहे, वहां देखना C डबल बॉन्ड C है ना। बोल अगर ये बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा कार्बन पे, है ना। अब सवाल है, ये पाई बॉन्ड किस तरफ माइग्रेट करेगा, राइट और लेफ्ट? आप बोलेंगे सर यहाँ पे सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेफ्ट और राइट में कौन बैठा हुआ है? बैठा हुआ देखो, तो यहाँ कौन बैठा हुआ पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, कौन कहाँ बैठा हुआ। तो आप कहीं पे भी शिफ्ट करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कौन कहाँ बैठा हुआ तो वो शिफ्टिंग उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो अभी हाइपोथेटिकली मान लेते कि ये यहाँ पर शिफ्ट किया पाई बॉन्ड, तो बोल यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? इस माइनस पे कौन अटैक करेगा? ये। तो देख, तो ऐसा कुछ बनेगा।
और एक चीज सुन लो, किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर इलेक्ट्रोफिल का अटैक होता है तो एक चीज फिक्स्ड है, कार्बोकैटायन बनेगा, चेक कर। ये सब छोटा छोटा बात है जो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तरह का इफेक्ट को नाम दिया जाएगा प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब माइनस को देख ले, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर कौन है बेटा, NU। वही लॉजिक मान लो, ये यहाँ पर माइग्रेट किया तो बोल इसका अटैक कहाँ होगा, फिर इस कार्बन पे होगा। इस कार्बन के हिसाब से क्या बनेगा ये बेटा, NU, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये कौन सा हो गया, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास कार्बोनिल है तो इस बार शिफ्टिंग क्लियर है, बोल किस तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर आपके पास नाइट्राइल है तो बोल किस तरफ शिफ्ट करेगा। तो कार्बन कार्बन में आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन कार्बन और कोई और एटम हुआ तो आंसर आपके पास सिंपल है बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आप उस तरफ माइग्रेट करवा दो। कैसे कि देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ ध्यान से देखना, बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे, जवाब देना बेटा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, पढ़े बेटा ये रिएक्शन किस तरीके से पढ़े बोलो, मार्कोनिकॉस रूल, ये तरीके से पढ़े, और कोई तरीके से पढ़े, मैकेनिज्म से पढ़े होंगे तो Yes, sir. Carbocation stability. कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट का नॉलेज और एप्लीकेशन है तो बेटा यहाँ पे ना मार्कोनिकॉस रूल का जरूरत है आपको, और ना ही आपको कार्बोकैटायन का जरूरत है। कैसे, यहाँ देख, बोल तो मार्कोनिकॉस रूल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, यही बनना चाहिए था, यही बनना चाहिए था बेटा, ठीक है। Yes, sir. अब सोचो इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन है, यहाँ देख, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों के एप्लीकेशन एक साथ देख, बोल इस सिग्मा बॉन्ड पे कौन काम करेगा, कौन सा इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई। तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन पुशर ना पुलर, पुशर, तो ये देख इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये पुश होकर इस तरफ चला जाएगा, अगर इस तरफ जाएगा तो बोल कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इस पे प्लस, और आप ऐड क्या कर रहे बेटा, HBr, HBr में H प्लस है, Br माइनस। अब देखिए अटैक सिंपल है, कौन कहाँ अटैक करेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दे देते इसका आंसर आप लोग बताओगे, NO2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, आंसर बोल। अब बोलेगा सर ये तो खींचू है, माइनस है, खींचेगा, इधर से भी खींचेगा तो ये खींच के इधर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ माइनस बन गया और यहाँ प्लस बन गया, ये H है ये माइनस है, देख तो आंसर ये बनेगा CH2, बोल CH2 CH2 Br। अगर आप रूल से बात करोगे तो कौन सा रूल फॉलो हुआ, एंटी मार्किनिकॉफ। लेकिन आपको तो पढ़ाया गया कि एंटी मार्किनिकॉफ तब काम करेगा जब पेरोक्साइड होगा, ना तो बिना पेरोक्साइड के एंटी मार्किनिकॉफ फॉलो हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, खेल सिंपल है, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन देखो, इलेक्ट्रॉन खींचना है, धक्का देना, बॉन्ड किस तरफ जाएगा, अपने आप आपको आइडिया मिल जाएगा, समझ में आया इसको, ठीक। देखो अब जो जो नोट करना आप देख लो, यहाँ होता जाएगा, बोलते जाना, पेज चेंज करेंगे। विशु जी, चेंज कर बेटा, हो गया, देखो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब काम करेगा, जब आपका अटैकिंग रीजन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब काम करेगा, जब आपका अटैकिंग रीजन नेगेटिव।
आगे बढ़े बेटा लोग, ठीक है, चेंज करें पेज। एक दो एग्जाम्पल आपको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जिस एग्जाम्पल में आपको दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइम पे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, प्लस आई पे, कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, उसके हिसाब से। ऑनलाइन बेटा लोग किसी को कुछ पूछना है? No sir. No sir. आगे बढ़े। सर मेहरून के माइक ऑफ करते बोलो ना सर, नॉइज है मेहरून, माइक ऑफ कर बेटा। आपी ऑन किया है, आपी को फोन करके बोल, तो आपी फोन बंद कर। आपी ये तो फोन बंद करने बोली या माइक बंद करने बोली, ठीक बंद करवाओ बेटा। तो कौन कौन सा इफेक्ट हम लोग कंप्लीट किए बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आइए अगला इफेक्ट पर बात करेंगे। अगला हेडिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। चलो हेडिंग डालो, कुछ पॉइंट डिक्टेट करेंगे, लिखो तो, सबको लिखो तो बेटा, डिक्टेट कर। मेसोमेरिक इफेक्ट का एक और नाम रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, परमानेंट इफेक्ट। तो चलो बेटा लोग जवाब दो, सिग्मा बॉन्ड कहां ऑपरेट करेगा, सॉरी क्या बोले, इंडक्टिव इफेक्ट कहां ऑपरेट करेगा? ठीक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए मेसोमेरिक इफेक्ट कहां ऑपरेट करेगा? कंजुगेटेड सिस्टम। अगला पॉइंट लिखो, ऑपरेट्स थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम। ऑपरेट्स थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम। ऑपरेट्स थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम। अगेन फिर से एक बार कंपैरेटिव स्टडी बात करते, बोल इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक, यहां पे क्या होगा तो लिखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मेसोमेरिक इफेक्ट में किसका डीलोकलाइजेशन होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन? डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट विद इन द सिस्टम। मूवमेंट विद इन द, देखो एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बता सकते हैं, ये तुम लोगों को बहुत पहले ही बताए थे, सुनना। डीलोकलाइज वर्ड का दो टाइप देख लो, क्या देखो, क्या हमारे पास ये सिस्टम को कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाएगा? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, जेड कह सकते हैं। मान लो जेड क्या है, जेड के ऊपर एक लोन पेयर, और जेड क्या है, जेड एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम। क्या बोले, चल रहा है। ग्रुप ऑफ एटम्स, यही है। ठीक है, अब सुन, कई सारा लैंग्वेज होगा, पहले देखिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ देखो, ये वाला जब लोन पेयर बेटा यहाँ पे माइग्रेट करेगा, डीलोकलाइज करेगा, तो ये यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा, इसके आगे कोई एटम नहीं, तो ये एटम के ऊपर डीलोकलाइज कर जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये देखो, ये डबल हेडेड एरो, प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है डबल हेडेड एरो। कोई डबल हेडेड एरो किसका सिंबल है? रेजोनेंस का सिंबल, या मेसोमेरिक इफेक्ट का सिंबल है। अब बताओ, ये कार्बन क्या बन चुका है बेटा? C माइनस, और उसके बाद डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, Z प्लस। देखते ये बनेगा, इसका नाम होगा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब लैंग्वेज से कैसे याद रखना, देखो, जो टर्मिनल एंड पे बैठा हुआ अगर उस पर प्लस चार्ज आ जाए तो बेटा वो प्लस एम इफेक्ट कहलाएगा। Z का नाम क्या है वो सुनो यहाँ पर,
अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो भी Z है जो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, उसके पास या तो एक लोन पेयर होना चाहिए बेटा, या एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये याद रखना। और ये ट्रिक होगा आपका पकड़ने का कि कौन सा प्लस M शो करेगा, कौन सा माइनस M शो करेगा। तो ट्रिक ये होगा कि वो प्लस M शो करेगा जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पर Z को किस किस नाम से पुकारोगे, बहुत सारा लैंग्वेज है बेटा, सुन ले। Z जिसके पास लोन पेयर या एक नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम प्लस M ग्रुप, ठीक है, प्लस M ग्रुप। इसका एक और नाम प्लस R ग्रुप, इसका एक और नाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नॉट डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस लैंग्वेज। यहां पर इसका नाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल ऐसे ही एक लैंग्वेज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़े, दोनों का नाम सेम लेकिन दोनों का एग्जांपल अलग होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लैंग्वेज समझना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कंजुगेट सिस्टम में डोनेट करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिग्मा सिस्टम में डोनेट करेगा। और दोनों का एग्जाम्पल अलग होगा, दोनों का एग्जाम्पल सेम नहीं होगा, नाम अलग होगा, सॉरी नाम सेम हो गया लेकिन एग्जाम्पल अलग होगा। तो पकड़ने का तरीका बताओ, सुनो, बोलो। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा? आपका आंसर बड़ा सिंपल सा है सर, दो ही होगा, या तो अल्काइल होगा या कोई ऐसा स्पीसीज होगा जिसके साथ पे नेगेटिव होगा, है ना। और यहां पर कौन होगा? ऐसा जिसके साथ पे या तो नेगेटिव होगा या लोन पेयर होगा। जैसे देखो मजेदार चीज दिखाते हैं, यहाँ देख ले, देख बेटा, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब यहां देख क्या है, अब यहां देख C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2। इस सिस्टम में ये NH2 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई, क्योंकि बेटा इस सिग्मा बॉन्ड के लिए कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो खींच लेगा। लेकिन इस सिस्टम में ये क्या कर रहा है, ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। जो प्लस M हो गया वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और जो माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन, देख NH2 ग्रुप का दो दो नाम हो गया। अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से काम कर रहा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से काम कर तो उसी का नाम इलेक्ट्रॉन। तो कई जगह पर बेटा इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है, उसको कंफ्यूज मत करना, बी केयरफुल कि वो किस इफेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग किस इफेक्ट के लिए बात कर रहे हैं बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके लिए बात करेंगे। ऑनलाइन बेटा लोग, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट समझ में आ रहा है लैंग्वेज? यस सर। अब सुन, Z का नाम क्या क्या हुआ देख ले, देखा तो, अब सुन ले, यही Z अगर यहां बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है? बेंजीन पे, तब Z का नाम हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। सेम खेला है बेटा। तब इसी Z का नाम हो जाएगा रिंग एक्टिवेटर, इसे याद रखो, ठीक है। अब आ जाओ, चीटिंग करते हैं, बोलो कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, यहां देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, A डबल बॉन्ड B। अब समझना, यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम के टर्मिनल पे ये बैठा हुआ कौन है? इस बार सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, जबकि इसके पहली बार हम लोग बार बार क्या बोल रहे थे बेटा, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। यहाँ पर सिर्फ ग्रुप्स ऑफ एटम होगा, क्योंकि बेटा आपके पास अगर तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पर चाहिए, ध्यान से देख, सिस्टम में क्या है, एक ऐसा फंक्शन ग्रुप चाहिए जहां पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी याद रखना, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिसके पास या तो क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, या प्लस चार्ज। पिछली बार बोल क्या पढ़े थे, क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए या माइनस चार्ज होना चाहिए, और इसके पास क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर खेला कैसे होगा, यहाँ देखो, अब यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से कंजुगेशन, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर आएगा, डबल हेडेड एरो, प्रोडक्ट देख क्या होगा, बोल C, ये प्लस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड B माइनस, इसको आप किस नाम से पुकारोगे, माइनस M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट, समझ में आ रहा? अब यहां ध्यान से देखो, ये जो आपके पास A डबल बॉन्ड B है, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास क्या होना चाहिए, या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या प्लस चार्ज होना चाहिए। तो आप इसको किस नाम से पुकारोगे, इसको आप माइनस M ग्रुप के नाम से पुकारोगे, इसको आप माइनस R ग्रुप के नाम से पुकारोगे, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम से पुकारोगे। और यही अगर बेंजीन रिंग पे बैठा हुआ है, सेम चीज, इसका नाम
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, या फिर इसका एक और नाम क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेटर होगा। चलो एक बार समझते फिर से, यहाँ देख बेटा समझना, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, NO2। ठीक है, क्या लगता है आपको यहाँ पे NO2 कौन सा ग्रुप है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। अच्छा बोलो तो यहाँ NO2 कौन सा बिगर शो कर रहा है, प्लस आई ना माइनस आई? माइनस आई। अब सिंपल आप बोलेगा सर देखिए ना, यहाँ पर जो खेला चल रहा है वो तो सिग्मा बॉन्ड का खेला है, पूरे सिस्टम में सिग्मा बॉन्ड का खेल दिख रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड में कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड में किसको टारगेट करेंगे, जिसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में, कार्बन और, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन ज्यादा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये प्लस आई हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा आ जाए तो अब आप इसको कैसे देखोगे, देखो तब आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो थोड़ा सा देखने का आप नजरिया बदल, तो बोलो अभी अब इसके साथ बॉन्डिंग किसका हो रहा है बेटा, यही है ना NO2, तो सोच तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस M इफेक्ट। तो यही NO2 जब सिग्मा बॉन्ड के चेन पे बैठा हुआ तो माइनस आई, और यही NO2 जब कंजुगेटेड में आके बैठ गया तो माइनस M। क्लियर है मैटर, ठीक। तो चलिए, और याद रखने का तरीका, यानी कि अब अगर आपसे पूछेंगे, चलो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं बेटा, फटाफट बताना। NH2, अगर बात कर लेते OCOR, उसके बाद कर लेते COR, ठीक है, बात कर लेते CN, चल जवाब दे। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, बोलते इंडक्टिव इफेक्ट में ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। मेसोमेरिक इफेक्ट में ये कौन सा शो करेगा, तो देख इसके पास लोन पेयर है तो डोनेट करेगा तो प्लस हो जाएगा, लोन पेयर है डोनेट करेगा तो प्लस हो जाएगा, लोन पेयर है क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये C डबल बॉन्ड हो, तो पाई आ गया तो क्या शो करेगा, माइनस। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड है, पाई आ गया, क्या शो करेगा, आ गया लॉजिक समझ में। तो ये तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो, कौन प्लस हम देगा कौन माइनस देगा, बहुत आसान। जिसके पास लोन पेयर, जिसके पास नेगेटिव वो प्लस है, जिसके पास पाई बॉन्ड, जिसके पास प्लस वो नेगेटिव। क्लियर मैटर यहाँ तक, देख लो बेटा, जो जो नोट करना नोट कर लो। ये हो गया आपका, कहाँ गिरी, ये प्लस एम और माइनस एम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी नोट करो। बेटा लोग नोट करते रहो, पैरेलली जवाब देते रहो, नोट भी करते रहो जवाब भी देते रहो। अगर आपके सामने सवाल रखा जाए, अब तक हम लोग 3 इफेक्ट पढ़ चुके बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, तीनों का फंडामेंटल पे सवाल होते हैं। ठीक है, सवाल क्या, ये तीनों इफेक्ट कहाँ कहाँ काम करता है, तो बोल इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई, और मेसोमेरिक इफेक्ट कंजुगेटेड। और कैसे काम करेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो क्लासिक कंप्यूटर की तो बोलो बेटा पेज चेंज करेंगे। सबका हो गया बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। तो माइनस एम कर लो,
बोलिए बेटा आप लोग का आगे बढ़े। तो चलिए क्या क्या इफेक्ट पड़े बेटा, हम लोग 3 इफेक्ट हो गया। आइए आखिरी इफेक्ट पे आते हैं और इस इफेक्ट में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहले कुछ हेडिंग कुछ डिक्टेशन फटाफट, कुछ हेडिंग कुछ डिक्टेशन। देखो पहला हाइपर कंजुगेशन हेडिंग। अब पहला पॉइंट कौन बताएगा हाइपर कंजुगेशन का दो और नाम लिखो। नो बॉन्ड रेजोनेंस आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका एक और नाम लिख ले नो बॉन्ड रेजोनेंस। और एक नाम बेटा लिखो बेकर BAKER बेकर नेथन NATHAN नेथन इफेक्ट, बेकर नेथन इफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट कौन प्रपोज किया तो आंसर है बेकर एंड नेथन, दो बंदा था इसको नाम दिया गया बेकर नेथन इफेक्ट। ठीक है तो पहला पॉइंट क्या लिखे, इसका और किस किस नाम से पुकारा जाएगा। दूसरा पॉइंट लिख बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ। अब एक बात जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुन, उसके बाद आगे नोट करना। सुन बेटा लोग, अगर आपके पास मेरा केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स है तो केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स खोलना है बेटा और वहां जाकर के देखना एक चार्ट दिए है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा 1 एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा 1 एंड पाई बॉन्ड में आपको देखना कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ मिलेगा कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फ्रीली रोटेटेड, hence it gives conformational isomer. Pi bond cannot be freely rotated, hence it gives geometrical isomer. Sigma bonds are localized, pi bonds are delocalized.
सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज का मतलब सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह कौन जाएगा? पूरे केमिस्ट्री में डीलोकलाइजेशन का प्रॉपर्टी सिर्फ पाई के पास, एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज द ओनली केस जहां पर सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। अदरवाइज याद रखना, डीलोकलाइज करने का प्रॉपर्टी सिग्मा का नहीं है, इसका प्रॉपर्टी है ये पाई का प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कहीं पे बात किया जाए कि कौन सा ऐसा जगह जहां सिग्मा भी डीलोकलाइज हो सकता है, तो आंसर है हाइपर कंजुगेशन। बात आया समझ में? लिख पहला पॉइंट, डीलोकलाइजेशन ऑफ sigma bond takes place. So the major difference between resonance effect and hyperconjugation is what? अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट का एक और नाम रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम, अब सिंप्लिसिटी में सुन लो, मेसोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन का भी दूसरा नाम रेजोनेंस होता है। दोनों का नाम सिंप्लिसिटी में, सिंपल वे में रेजोनेंस कहते हैं। बस फर्क इतना याद रखना कि वहां पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गया? तो क्या लिखे बेटा? डीलोकलाइजेशन के बारे में लिखे। ठीक, अब फिर से क्या बात किए थे? सिग्मा बॉन्ड होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, पाई बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो हाइपर कंजुगेशन कहां ऑपरेट करेगा? लिख, हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स इन, हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स इन, ठीक है, अब कहां काम करेगा? लिख, कार्बोकटायन, कॉमा, फ्री रेडिकल एंड, बोलो एंड, एल्कीन। तो देख, अब आपका मामला लिमिटेड हो गया। हाइपर कंजुगेशन सब जगह नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 3 जगह पे मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? कार्बोकटायन में, कार्बन आयन, सॉरी फ्री रेडिकल में, और क्या लिखे बेटा आप लोग? एल्कीन विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन समझ ले बेटा, या तो आपके पास कार्बोकटायन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या फिर एल्कीन होना चाहिए, लेकिन जो भी होगा उसके पास कम से कम एक अल्फा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक? अब आप लोग पेन स्टॉप करो बेटा, स्क्रीन को फॉलो करो। यहां देखो क्या बताना चाह रहे, यहां देखो। अब कितने तरह का होता है? तो ये भी 2 तरह का होता है। क्या क्या होता है समझो, एक हाइपर कंजुगेशन, दूसरा का नाम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, और जो सिंपली हाइपर कंजुगेशन है उसका एक और नाम पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। ठीक है यहां तक? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन के बारे में। आइए एक एक करके बात करते हैं। बोल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या यह हाइपर कंजुगेशन देगा? बोलो, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बोले एल्कीन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। आइए दूसरा नंबर पे बात करते हैं, CH3 प्लस नहीं देगा। तीसरा CH3 डॉट नहीं देगा। चौथा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बोल, देगा, है ना। पांचवा, अगर आपसे कहा जाए CH3CH2 प्लस, देगा। अगर आपसे कहा जाए 6 नंबर CH3 होल 3 C डॉट, बोल, देगा। कैसे देगा? चलो एक एक करके बात करते हैं। आइए इससे शुरू करते हैं। देखते इसको ऐसे लिख सकते हैं, H डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब देख, ये किसका सिंबल है बेटा? ये हाइपर कंजुगेशन में भी इस्तेमाल होगा। तो हाइपर कंजुगेशन का सिंबल, रेजोनेंस का सिंबल दोनों सेम है, बिकॉज़ बोथ आर रेजोनेंस। फाइन। अब यहां देख, अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा तो बेटा ये यहाँ पर चले आएगा। तो देख, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, H प्लस H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। बोलो बेटा लोग, बनेगा? ठीक। अच्छा बताओ तो, रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बचा? इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर देख, तो ये हो सकता है कि अगर इसके बजाय ये वाला बॉन्ड अगर डीलोकलाइज कर जाए तो क्या लिखेंगे? बोल बेटा, H प्लस C H डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड
CH2 माइनस होगा। एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है तो देखो ये होगा HCH, बोल यहाँ पर H प्लस डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो अब देखो यहाँ से कुछ लॉजिकल बात करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा, जस्ट आपको एक समझा दिए। अब यहाँ से कुछ लॉजिक पे बात करो जिसका आपको याद रखना है। बोल रहे ये जो स्ट्रक्चर 4 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन में कितना अल्फा हाइड्रोजन, और 4 नंबर क्वेश्चन का जब आरएस बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, या इसको आप हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी पुकार सकते हैं, कितना बना 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में ना, पहला को छोड़ के बेटा टोटल स्ट्रक्चर 4 होगा, है ना, लेकिन रिएक्टेंट को छोड़ करके जो भी आपका, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं देखो कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ आरएस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत काम का चीज है बेटा, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ने वाले ऐसा कुछ आने वाला आपके सामने सिचुएशन आएगा कि कई सारा इफेक्ट आपके सामने एक साथ रखा जाएगा। अभी तो आप 4 इफेक्ट पढ़ रहे, और भी इफेक्ट पढ़ेंगे आगे चलकर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होता है, अगर मान ले एक मॉलिक्यूल में सब इफेक्ट काम कर रहा है, इंडक्टिव भी काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है, रेजोनेंस भी काम कर रहा है, चल तो जवाब दे। तो रेजोनेंस काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, डोमिनेंट कौन, रेजोनेंस। उसी तरीके से आपके पास एक चीज आएगा जो आगे चल के, वैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये कोड आपको याद रखना, AERHI सबसे डोमिनेंट होगा एरोमेटिक का इफेक्ट, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस दो अलग अलग चीज होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो अब इसको कीप इट असाइड, अभी तो हम लोग एक एक करके बात करें। जब ऐसा सिचुएशन आएगा जब एक साथ कई इफेक्ट काम करेगा तो कौन सा इफेक्ट को कंसीडर करना वो बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपका ये पकड़ना है कि अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भाई कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आंसर सिंपल, आप क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ अल्फा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल पढ़े बेटा, देख ले, प्लस हाइपर कंजुगेशन, है ना। अब देखो माइनस हाइपर कंजुगेशन, जनरली याद रखना माइनस हाइपर कंजुगेशन तब पाया गया है जब एल्कीन में अटैच होगा ये ग्रुप, लिमिटेड है बेटा। हाइपर कंजुगेशन लिमिटेड प्रॉपर्टी है, ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं कि हर जगह मिलेगा, लिमिटेड प्रॉपर्टी। तो कहां मिलेगा, देख लो, अगर आपको हम क्वेश्चन देते हैं CCl3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन अल्फा क्लोरीन है, आ रहा समझ में, अल्फा क्लोरीन या अल्फा हेलो होगा तब देगा। और कैसे देगा वो देख, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, CCl Cl Cl CH डबल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। अब बोल कार्बन और क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देख इस बार ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो इसका हाइपर कंजुगेशन कुछ ऐसा आएगा, Cl माइनस C Cl Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। थोड़ी बात समझ में आ रहा है। इस तरह का हाइपर कंजुगेशन को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है यहाँ तक की बात सबको, ठीक। अब सुनो, हाइपर कंजुगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पे अभी बहुत कुछ बात करना, अनलिमिटेड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अनलिमिटेड एप्लीकेशन, रेजोनेंस उसका तो गिनती खत्म नहीं होगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन का लिमिटेड एप्लीकेशन, क्योंकि ये लिमिटेड जगह पे एप्लीकेबल है, सब जगह तो है नहीं, तो इसका एप्लीकेशन का लिस्ट बना रहे और वो सुन लो, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, देख ले, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन इसका, हाइपर कंजुगेशन का। यहाँ पर एक नहीं बेटा, हम लोग 5 एप्लीकेशन पढ़े, 5 एप्लीकेशन, अब पांचों इजी है बेटा, बड़ा आसानी से पकड़ लोगे। क्या ध्यान से देखो, पहला याद रखना, पहला 3 को हम एक साथ पढ़ाने जा रहे हैं, और वो क्या, सुन लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, कैसे होगा, सिंपल सा रूल, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका दूसरा मतलब क्या हो रहा, बोल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आइए एप्लीकेशन पे बात करते हैं। पहले कार्बोकैटायन, ये सब तो बच्चा वाला चीज नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। बोल रहे, बोल बेटा कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 9 अल्फा हाइड्रोजन।
कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा? टर्शरी है ना। अब आ जाओ CH3 CH CH3 प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पर बोल CH3 CH2 प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन 1 डिग्री है ना। और एक हम ले लिए CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकैटायन 0 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा यही होगा है ना। ये तो आप लोग पढ़ते वाले ना बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। और एक चीज सुन ले बेटा लोग, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी निकालने का ये फंडामेंटल है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी और भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा, लेकिन ये फंडामेंटल फैक्टर है। कुछ ऐसा जगह पे आपके सामने सिचुएशन आएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इस तरीके का सवाल आपको हेल्प करेगा। देखिए एक एग्जांपल से समझा रहे, सुनेगा, यहाँ ध्यान देना बेटा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये देखो आपसे कहा गया इसमें H+ का अटैक करवाओ। क्या आपको पता है कि एल्कीन में H+ का अटैक करने से क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। और अगर नहीं पता तो छोड़ दे। अभी 2 मिनट पहले हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़े, आपके सामने पाई बॉन्ड है, आपके सामने अटैकिंग रिएजेंट है ना। तो बोल स्क्रीन पे देख के बोल कहां माइनस कहां प्लस डेवलप होगा, कहीं पे भी कर सकते हैं। अभी जनरल है तो बोल इसके हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी है। देखो एक कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा, चेक करना, इस कार्बन पे प्लस आ गया, और एक में देख दो इस कार्बन पे प्लस आएगा। होगा? हाँ डिग्री बोल, पहला वाला 2 डिग्री, दूसरा वाला दोनों 2 डिग्री। अब अगर इसका ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको एक ही चीज है जो आपका बेड़ा पार लगाएगा, वो है हाइपर कंजुगेशन। बोल पहला वाला में कितना अल्फा हाइड्रोजन? 4। दूसरे वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन? 5। इसका मतलब दोनों ही 2 डिग्री है, पर सेकेंड वाला 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। इस तरह का क्वेश्चन का जरूरत कब पड़ेगा आपको? इस तरह का क्वेश्चन का जरूरत तब पड़ेगा जब आपके क्वेश्चन पे ये डाल देगा। देख ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपका सारा रूल का धज्जी उड़ जाएगा। बोलो क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पोलर रिएजेंट को ऐड करेंगे तो किस रूल को फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। बोल किसके पास कम है? बोले सर यहाँ तो दोनों बराबर है। देखो देखो है ना, तो मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा आपका। यहाँ पे यही फंडामेंटल काम करेगा कि Br कहां जाएगा। तो बोल Br कहां जाएगा? Br ये वाले कार्बन पे जाएगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पर। समझ में आ रहा है एप्लीकेशन? ठीक, तो हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा कार्बोकैटायन से, सॉरी हाइपर कंजुगेशन से। अब दूसरा देख ले, उसी खेल को देख ले। अगर इस प्लस के जगह डॉट आ जाए, इस प्लस के जगह डॉट आ जाए, इस प्लस के जगह डॉट आ जाए, डॉट आ जाए, तो क्या बन गया बेटा? फ्री रेडिकल। सेम लॉजिक, सेम एक्सप्लेनेशन, सब कुछ सेम। ठीक, चलिए तो 2 हो गया। किसका किसका बात कर चुके बेटा? अब आप कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं। बोल रहा इसको नोट करने का टाइम, इसको नोट मत करना, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए। जिसको बोलेंगे वो नोट करना है। बोल रहे बोल इन दोनों एल्कीन में कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? बोल पहला वाला है। अच्छा पहला वाला में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 12 है। 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बोल बेटा 10 पक्का? हाँ, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये स्टेबल है। आ जाओ एक और केस देते हैं। बोल ये तुम लोग ट्राई करो, काउंट करो अल्फा कितना है और कौन ज्यादा स्टेबल है। कितना अल्फा? कितना अल्फा? तो जवाब दे। बोले सर पहला वाला सी है, दूसरा वाला ट्रांस है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा से लेकिन एक्सप्लेन नहीं हुआ, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन नहीं हुआ। ठीक, अब इसी 4 एग्जाम्पल को सामने रख और लॉजिकल चीटिंग कर। देख तो ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो उसके बाद 9 वाले को ऐसे लिख सकते हैं। देखो हाँ,
उसके बाद 6 वाले को ऐसे लिख सकते, देखो होगा ठीक। चीटिंग करते हो बेटा। ये 3 के बाद चौथा वाला क्या होना चाहिए? लॉजिक क्या हो रहा है? अगले वाले में जाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? एक आर निकाल रहे हो और एक एच ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो बोलना अगला कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिरी वाला ये नहीं होना चाहिए। इसको याद करो, ये आपका काम का चीज है। और यहाँ एक लैंग्वेज है, सुन ले। वो लैंग्वेज ऑर्डर के हिसाब से देखो तो बोल सकते हैं कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। बोलते पहला वाले में कितना अल्काइल? 4। देख तो जैसे जैसे अल्काइल घट रहा है, तो ये कुछ लैंग्वेज याद रखना। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन, मोर अल्काइलेटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर वर्ड कहा जाए, मोर स्टेबल। आइए दोबारा इस ऑर्डर पे, ये वाला पेज नोट मत करना, ये डिस्कशन की बात की है। अब ऑर्डर जो आ रहा है वो याद कर लो। तो बोलो कार्बोकैटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर मिल गया, फ्री रेडिकल का भी ऑर्डर मिल गया। अब एल्कीन का ऑर्डर देख, देख तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा R2C डबल बॉन्ड CR2, उसके बाद R2C ये डबल बॉन्ड CHR, उसके बाद RCH डबल बॉन्ड CHR, उसके बाद RCH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड। यहां तक तो ठीक है। अब यहां से 3 खेला और है, उसको अलग से देख तो। इन तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। लैंग्वेज पकड़, सिस्टम तो पता आपको। और अभी देखो ना, पिछले वाले एग्जांपल में आया था ना बात, सिस्टम था ना। लेकिन एक जेम भी होता है बेटा, और याद रखना इसका ऑर्डर, जेम इज मोर स्टेबल देन ट्रांस एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, शायद हम पहले भी बात किए थे, कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, या लिख लेना हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यही सवाल को कार्बोकैटायन, सुन ले, एल्कीन का हाइपर कंजुगेशन का सवाल को घुमा के पूछ लेगा। यही वाला वापस आ जाओ, पूछ लेगा, स्ट्रक्चर दे देगा, ये वाला स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, बोल देगा 1 और 2 में किसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा या कम है। इन अदर वर्ड्स आपसे स्टेबिलिटी पूछ रहे बेटा, कुछ रूल याद रख, स्टेबिलिटी से सॉल्व होगा। जब भी एल्कीन के मामले में कंबशन या हाइड्रोजनेशन का बात करेगा, समझ जाना क्वेश्चन स्टेबिलिटी का है। आप स्टेबिलिटी पता करो, पता चल जाएगा। और एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक की मैटर? तो देख क्या पढ़ रहे थे, समझना बेटा, क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, 1 नंबर एप्लीकेशन। 1 के अंदर में 3 बात की, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। अब आ जाओ 2 नंबर पे बात करते। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट में कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर बेंजीन रिंग के माथा में कोई ऐसा ग्रुप बैठा हो जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव है, तो बोल इसका नाम क्या? ऑर्थोपैरा ना। अब इस स्टेटमेंट के साथ एक एक्सेप्शन जोड़ के उसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। अगर आपसे हम पूछेंगे कि आप में से कोई बताएगा कि बेंजीन रिंग पे अगर एल्काइल ग्रुप बैठता है, तो एल्काइल ग्रुप कौन सा ओरिएंटेशन शो करता है? ये भी ऑर्थोपैरा शो करता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन में कि ऑर्थोपैरा होने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एल्काइल के पास ना लोन पेयर है ना नेगेटिव है, फिर वो ऑर्थोपैरा कैसे होता है? व्हाट इट? इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ये होगा ऑर्थोपैरा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। कैसे? आओ देखते हैं, इसको समझते हैं। यहां देखो, ये ऑर्थोपैरा का कंसेप्ट मालूम है रे? क्यों बोलते हैं ऑर्थोपैरा, मालूम है ना? रेजोनेंस के टाइम पे ऑर्थोपैर पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, है ना? और इलेक्ट्रोफिल किस तरह का रिएक्शन करना पसंद करता है? सॉरी, बेंजीन रिंग किस तरह का रिएक्शन शो करना पसंद करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिल का अटैक होगा,
इलेक्ट्रोफिल का मतलब पॉजिटिव का अटैक होगा, तो पॉजिटिव कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? नेगेटिव पे। और यहाँ देखो, पहले ये सवाल का जवाब दो तो, क्या ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? और क्या टॉल्विन हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? सवाल का जवाब दो। हाइपर कंजुगेशन, अच्छा आओ ना फिर से बात करते, बोलो तो क्या ये सिस्टम हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा? तो देख ना, ये सिस्टम टॉल्विन में नहीं दिख रहा है, तो कैसे होगा? ये देख, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। अरे जब ये इधर आएगा तो फिर रेजोनेंस कंटिन्यू करे तो बोल कहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अल्काइल ग्रुप के पास ना लोन पेयर ना नेगेटिव, फिर भी वो ऑर्थो पैरा है, रिंग एक्टिवेटर है, क्यों है? उसका जवाब होगा ड्यू टू, बस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन फॉर्म। आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन? बाकी हम रेजोनेंस पे नहीं जा रहे, वो आप लोग भी छोड़ दिए, ड्रॉ करना चाहो तो करना, नहीं करना चाहो तो भी ठीक। अब आगे सुन, आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए, थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, बोल CF3 CCl3, आप में से कोई बता सकता है जब ये बेंजीन रिंग पे बैठा होता है तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? मेटा। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और इसका रीजन पूछेगा तो क्या बोलेगा? ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जबकि मेटा डायरेक्टिंग होने के लिए क्राइटेरिया क्या पढ़ा है आपको? पढ़ा है या तो बेटा प्लस चार्ज होगा या पाई होगा। इसके पास देखना प्लस है ना पाई है, फिर भी ये शो करता है मेटा। इसका रीजन रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए जबरदस्त क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप लोग को वाकई समझ में आ गया बेटा तो खूब भाल्लुक क्वेश्चन देता है। भाल्लुक क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके बताएगा, ठीक है? क्वेश्चन दे, उसके बाद बैठ के सारा नोट करना है। 3 एप्लीकेशन बात इतना लिख करके छोड़ दिए, मैनेज कर लेगा। समझ में आ रहा ना? CF3 CCl3 ये लोग क्या शो करेगा? मेटा शो करेगा। क्यों शो करेगा मेटा? रिवर्स हाइपर, ठीक है? अच्छा अब बताओ, अगर आपसे हम पूछे एक सवाल कि आपको हम कुछ स्ट्रक्चर दे रहे हैं, क्वेश्चन स्ट्रक्चर, इसका नाम दे दिए स्ट्रक्चर 1, इसका नाम दे दिए स्ट्रक्चर 2, इसका नाम है स्ट्रक्चर 3 और इसका नाम स्ट्रक्चर 4। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर आपसे पूछा जाए एक और सवाल बोल रहे आर एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? मेरा आज का क्वेश्चन इसी से शुरू हुआ था, आज का क्लास इसी से शुरू हुआ था ना, प्लस आई ना प्लस एम, माइनस आई तो है ही, ठीक? तो अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्लियर है? समझ में आ गया? जवाब सॉल्व करो, आंसर करो। पहला वाला आंसर तो ऐसे तुमको रटा दिए यार, बोलना बेटा पहला आंसर बोलना बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर माने कम से ज्यादा ना, इंक्रीजिंग माने कम से ज्यादा ना, तो सबसे कम कौन होगा? 4 3 2 1। लेकिन अगर पूछा जाए इसका ऑर्डर तो इसका आंसर इंटरेस्टिंग है, देख 1 2 3 4 ऑर्डर पाया गया, पूरा खेल पलट गया, जबकि दोनों डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसे कैसे? चलो समझते हैं ऐसे कैसे। पहला वाला में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि प्लस आई का ऑर्डर ये होगा, है ना? अब देख प्लस एम शो करेगा, ऐसा होगा, देख ध्यान से देखिए, वहां बेंजीन पे दिखा रहे प्लस एम, बोलना CH बोल, यहाँ पर कितना बार हाइपर कंजुगेशन होगा? तो 3 बार इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। अब बताओ कितना बार हाइपर कंजुगेशन होगा? 2 बार होगा, इसका मतलब 2 बार डोनेट होगा। इसका मतलब ये सबसे कम शो करेगा, वही तो बताया आपको कि सबसे कम शो करेगा। अरे नहीं करेगा मतलब सबसे कम शो करेगा, ऑर्डर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो बोले एक सबसे कम हो जाएगा क्योंकि वो तो शो ही नहीं करेगा। खेल समझ में आ रहा? एक ही का बेटा देख कैसे पूरा चीज पलट गया। यही थोड़ी देर पहले आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट में कई बार नाम सेम होता है बेटा, इसका बिहेवियर कैरेक्टर आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है?
किसी कुछ पूछना है? वेरी गुड, ए गदा तुम उठ के इधर कॉपी लेकर जाओ। चलिए आप लोग नोट करना शुरू कीजिए। यहाँ बैठो, नोट करो, पेज चेंज करो। ये करेगा इधर बैक फ्रंट, ठीक है? आप लोग बैक हो गया? हो गया? ठीक है। क्वेश्चन लाया है, डाउट और कौन को बेटा डाउट पढ़ी तो नोट करके कंप्लीट कर लो, फिर डाउट सेशन शुरू करें। और आप लोग का इस थर्सडे को क्या एग्जाम है? केमिकल बॉन्डिंग है ना? हेलो मैं तो हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है और उसके बाद वाले टेस्ट हम बता देना हाइड्रोजन, ठीक है? वो बताएंगे कैसे क्या करना। कंप्लीट करो, चीज को हो गया हो गया, चेंज करो बेटा, चेंज करो एप्लीकेशन।
क्या सब एप्लीकेशन बेनिफिट है यार, जाने की हर चीज में ये बता लो क्वेश्चन को नोट कर लो।
बेटा लोग आज का क्लास यहीं तक। ऑनलाइन बेटा आप लोगों के पास डाउट्स है ऑनलाइन